हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 16 अप्रैल और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आज का कोट है, द ग्रेट गिफ्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज दैट वी हैव द पावर ऑफ एम्पैथी, वी कैन ऑल सेंस अ मिस्टीरियस कनेक्शन टू ईच अदर। आप लोगों ने ज़्यादातर सुना होगा कि जब हम ये कहते हैं कि हाँ तुम्हारी सिचुएशन हम समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि हम एम्पैथाइज कर रहे हैं किसी पर्सन को, आप फील कर चुके हैं सेम सिचुएशन। या एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, सामने आप देखते हैं कि एक लड़की और उसी की दादी, कोई ग्रैंड पेरेंट्स जो है, सीट ना मिलने की वजह से दोनों बस में खड़े हुए हैं। ठीक है, आपको बुरा लग रहा है पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या शायद उतना फील भी नहीं कर पा रहे हैं वो सिचुएशन। नेक्स्ट डे जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं या अपनी दादी के साथ होते हैं, नानी के साथ में होते हैं और आपको भी दादी के साथ में सीट नहीं मिलती है, तब जाकर के आप वो समझ पाते हैं वो पेन, कि वो लोग कितने परेशान हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आती है एम्पैथी, बट और एक कंपैशन भी चीज़ होती है। ठीक है, तो एम्पैथी कंपैशन में डिफरेंस भी पूछा जाता है आपसे। तो कंपैशन क्या होता है? मान लीजिए कि आपने देखा वो सिचुएशन कि हाँ उन्हें सीट नहीं मिली है एंड आपने उन्हें अपनी सीट ऑफर कर दी, तो ये कंपैशन हो जाता है। जब आप एक्शन भी ले लेते हो, है ना, तब आ जाता है कंपैशन। एम्पैथाइज करना तब होता है कि आपको लगता है कि हाँ आप भी सेम सिचुएशन में थे। या मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई है, राइट, और जो है सामने वाला पर्सन, आप ठीक हो गए हैं और सामने वाला पर्सन उस जो है बीमारी से ग्रसित है, तब आप उसको एम्पैथाइज कर सकते हैं कि हाँ यार मैंने भी ये फील किया है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। या कोई भी सिचुएशन हो, जब आप ये कहते हैं कि हाँ, या एग्ज़ाम को ही ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो है टॉपर्स हैं, आते हैं जब बताते हैं कि हाँ हम लोगों ने भी सेम चीज़ें फील की हैं, हम लोग को भी एंग्जाइटी हुई है और डिसिप्लिन कभी कभी नहीं फॉलो हो पाता था। तो जब वो ये कहते हैं, इसका मतलब वो एम्पैथाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी सेम सिचुएशन फील की है। ठीक है, आई होप। और ये एम्पैथी वाली जो चीज़ है वो ह्यूमंस में होती है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, राइट। तो ये था आज का कोट। आई होप कि आपको समझ में भी आया हो। मैंने थोड़ा आपका एथिक्स वाला जो पोर्शन था उसको भी ठीक करने की कोशिश की। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विच कंट्री इज एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? एंड द आंसर इज किर्गिस्तान। जो मैंने कल आपको क्वेश्चन भी दिया था यही, तो आपने आंसर किया, ये अच्छी बात है कि देखिए आप आंसर करेंगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर किया करिए। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम? अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट, विच कंट्री हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट्स ग्लोबली? एंड द आंसर इज हमारा प्यारा भारत। ठीक है जी, 2024 की रिपोर्ट आई है, देख लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड की ये अर्थ एक्शन की एक हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए शीर्ष 12 योगदानकर्ताओं में से एक है। 12 अप्रैल 2024 को जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में एरिट्रिया को कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में बताया गया है, जबकि बरमूडा सबसे निचले स्थान पर है। भारत का प्रति प्लास्टिक कचरा का उत्पादन दुनिया में सबसे कम है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, हमारे लिए गौरव की बात है कि दुनिया में सबसे कम है हमारा, जबकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा भी है। 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है, फिर भी 2024 में अपेक्षित कुप्रबंधित कचरा 7.4 मिलियन टन पर बहुत अधिक है, ये भी है। ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलेशन का भी इम्पैक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए बेबी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेबी कोलंबो मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़? एंड द आंसर इज बुध के चुंबकीय क्षेत्र संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करने के लिए। इस तरीके के जो मिशंस होते हैं वो बोथ यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों में पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा किसका मिशन है,
किस प्लैनेट से रिलेटेड है, या नासा का है, इसरो का है, तो आप इस पे थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा। ईएसए और जाक्सा के सहयोग से बीपी कोलंबो मिशन ने हाल ही में शुक्र की एक संक्षिप्त यात्रा की, जो वायुमंडलीय गैस स्ट्रिपिंग में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें बुध की ओर जाने वाले 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिनका लक्ष्य इसके चुंबकीय क्षेत्र, संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है। ये बुध की कक्षा में आने वाला दूसरा मिशन है। ठीक है, ये दूसरा मिशन है। अगर लिखा हो स्टेटमेंट में पहला है तो आप याद रखें। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, बीपी कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा VA ResNet 50 क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ये AI उपकरण है जो हृदयाघात की गति की भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा उपकरण है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये नया है, देखते क्या है। लिसेस्टर, डॉक्टर जोसेफ बार्कर और प्रोफेसर आंद्रे एनजी के नेतृत्व में एक अध्ययन में वेंट्रिकुलर अतालता VA, एक घातक विकार का पता लगाने के लिए AI का उपयोग किया गया। AI उपकरण VA ResNet 50 ने 2014 से 2022 तक 270 वयस्कों में ECG का विश्लेषण करते हुए 80% समय में VA की सटीक पहचान की है। तो याद रखिएगा। मिराज शहर, जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया था, किस राज्य में स्थित है? द सिटी ऑफ मिराज विच वॉज ग्रांटेड द GI टैग फॉर इट्स आर्ट ऑफ मेकिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इस तरीके GI टैग तो हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र है आंसर इसका। ठीक है, तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक छोटा सा शहर मिराज संगीत वाद्य यंत्र, विशेषकर सितार, तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिराज शहर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पाद को इंगित करता है, जो उसके व्यावसायिक मूल्य को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स बोसॉन। ये भी इंपॉर्टेंट है, UPSC में क्वेश्चन काफ़ी आता है इस तरीके के। हिग्स बोसॉन का आया भी था, मुझे ईयर नहीं याद है, पर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। हिग्स बोसॉन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉनों या क्वार्क के समान एक प्राथमिक कण अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिग्स बोसॉन के वो प्रायोगिक तौर पर 2012 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के CERN में लॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर में खोजा गया था। आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही। हिग्स बोसॉन एन एलिमेंट्री पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क प्लेज एन important role in providing mass to other fundamental particles. Higgs boson was extremely discovered in 2012 in the Large Hadron Collider CERN, right? तो which of the above statement is are correct? तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन में, कौन सा सही नहीं है? तो दोनों ही सही नहीं, मतलब दोनों ठीक है। हिग्स बोसॉन इलेक्ट्रॉनों या क्वार्क के समान एक प्राथमिक कण अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करता है। पीटर हिग्स ने 1960 के दशक में हिग्स क्षेत्र में उससे जुड़े हिग्स बोसॉन के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था। हिग्स बोसॉन को प्रायोगिक तौर पर 2012 में, अगर आपको याद भी होगा उस समय काफ़ी न्यूज़ में था ये, 2012 में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN द्वारा पता किया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मनाया जाता है। साजिबू चेरा ओबा, जिसे मैतेई चेरा ओबा के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। उगादी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। साजिबू चेरोबा, ऑल्सो नोन एज द मैत्रेई चेरोबा, इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड in northeastern Indian state of Manipur. Which of the statement given above are correct? तो ये आप आंसर देख लेते हैं। ठीक है, गुड़ी पड़वा और उगादी के बारे में ये आपका आर्ट एंड कल्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है और मैचिंग में भी पूछ सकते हैं यूपी पीसेस में। तो गुड़ी पड़वा और उगादी ये त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाए जाते हैं। इसमें गुड़ और नीम परोसा जाता है, इसमें जिसे दक्षिण में बेवू बेला कहा जाता है। ये जीवन में आने वाले सुख और दुख का प्रतीक होता है। गुड़ी महाराष्ट्र में घरों में तैयार किए जाने वाली एक गुड़िया है। उगादी पर घरों में दरवाजों को आम के पत्तों से सजाया जाता है, जिन्हें कन्नड़ में तोड़ डालू या तोरण कहा जाता है। साजिबू चेरा ओबा ये मणिपुर में के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये मणिपुर का है। विशेष रूप से
राज्य के मैतेई लोगों द्वारा बहुत धूमधाम और खुशी से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे वार्षिक हॉकी इंडिया अवार्ड्स में क्रमशः किसे वर्ष का महिला और पुरुष खिलाड़ी नामित किया गया? रिसेंटली हु वर नेम्ड द वुमेन्स एंड मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रिस्पेक्टिवली एट द 16th एनुअल हॉकी इंडिया अवार्ड्स? एंड द आंसर इज सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह। देख लेते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए। सलीमा टेटे और हार्दिक सिंह को क्रमशः वर्ष का महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ी चुना गया। 2014 में शुरू हुए ये पुरस्कार भारत की शीर्ष हॉकी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टीड्रॉप एक माइक्रोफ्लूडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? ऑप्टीड्रॉप अ माइक्रोफ्लूडिक चिप बेस्ड प्लेटफॉर्म रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये हमारा है सेलुलर आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र CCAM बेंगलुरु द्वारा। बेंगलुरु में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म ने ऑप्टीड्रॉप का अनावरण किया है, जो एक अभूतपूर्व माइक्रोफ्लूइडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म है। एकल कोशिका अध्ययन को सरल बनाता है, लागत में कटौती करता है, इनकैप्सुलेटेड बूंदों के भीतर सटीक विश्लेषण को सक्षम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का वन एवं वन्यजीव विभाग भारत की किस वन्यजीव अभ्यारण्य में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है? रिसेंटली द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली is establishing a tissue culture laboratory at which wildlife sanctuary? And the answer is मैनागुड़ी। हाल ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में मैनागुड़ी एक विनाशकारी बवंडर हालांकि दुर्लभ है, भारत के पूर्वी क्षेत्रों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को प्रभावित करता है, खासकर मानसून के पहले। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 2016 के एक अध्ययन में, ठीक है, ये वाला जो आंसर था हमारा टिश्यू कल्चर वाला, ये है हमारा मैनागुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के मामले दर्ज किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विच कंट्री रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग केसेस इन द वर्ल्ड? एंड द आंसर इज भारत। 2022 में डोपिंग मामलों में दुनिया में सबसे आगे रहा। 3865 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 125 प्रतिकूल विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आए। ये वैश्विक स्तर पर AAF का 3.2 है, जो 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में सबसे अधिक है। डोपिंग के मामले में भारत के बाद रूस और अमेरिका है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है, ऑप्टीड्रॉप एक माइक्रोफ्लूडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपको कोई फीडबैक है तो आप बता सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शाम को मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।